गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। साथियों, आज सूर्य ग्रहण है। 2021 का पहला सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो अमावस्या को होती है और चंद्रमा सूर्य के और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और चंद्रमा का जो जीरो एंगल डिग्री होता है वो एकदम बहुत ही नज़दीक होता है पृथ्वी के। साथियों, सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चेतावनी दे देते हैं कि सूर्य ग्रहण जब भी लगे, आपको सूर्य ग्रहण को अपनी नंगी आंखों से नहीं देखना है, क्योंकि उसमें बहुत तरह की अवरक्त किरणें, अल्ट्रावायलेट रेस, आपकी इंफ्रारेड और तमाम तरह की हानिकारक जो है वो आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड गैस रेडिएशन निकलते हैं जो हमारी रेटिना को नष्ट कर सकते हैं, जिसको रेटिनोपैथी कहा जाता है। कैटरैक्ट, मोतियाबिंद की समस्या हो सकती है और नाइट आपका कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, रतौंधी हो सकती है और आपका कलर ब्लाइंड हो सकता है और आँख का अंधापन भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप सूर्य ग्रहण देखें तो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या किसी विशेषज्ञ के संपर्क में रह कर के ही सूर्य ग्रहण देखें। आज सूर्य ग्रहण जो लगने वाला है वो कहाँ-कहाँ लगेगा और भारत में उसकी क्या स्थिति रहेगी, ये हम बताएंगे। साथ ही साथ सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। साथियों, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण आज यानी कि 10 जून को लग रहा है। ये खगोलीय घटना साल के पहले सुपर ब्लड मून और कुल टोटल जो आपका चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि जो टोटल लूनार इक्लिप्स होता है, उसके कुछ दिनों के बाद लग रहा है। सुपर ब्लड मून और टोटल लूनार इक्लिप्स जो है आपका 26 मई को हुआ था इसी साल में। नासा द्वारा प्रकाशित नक्शे के अनुसार सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा, लेकिन ये केवल भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ही दिखाई देगा और कहीं पर ये दिखाई नहीं देगा। जो पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में लोग रह रहे हैं, उत्तरी अलास्का में जो लोग रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं और कैरिबियाई कंट्री में जो लोग रह रहे हैं, यूरोप और एशिया और उत्तरी अफ्रीका के जो कुछ हिस्सों में ये स्थिति बनेगी, वहां पर इस सूर्य ग्रहण को लोग आसानी से देख सकेंगे। अधिकांश क्षेत्रों में 2021 का जो ये वलयाकार या कुंडलाकार जो सूर्य दिखाई देगा, रिंग फॉर्म में जो आपका इक्लिप्स दिखाई देगा, ये दोपहर में 1:42 से शुरू होगा और शाम को 6:41 तक अपने चरम पर रहेगा। अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। साथियों, जब पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से पर दिन में अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये चंद्रमा एक स्थित निश्चित वृत्तीय कक्षा तथा समान कक्षीय समतल पर परिक्रमा कर रहा होता तो प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण की स्थिति होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किंतु चंद्रमा का कक्षीय समतल जो इसका ऑर्बिटल प्लेन होता है, पृथ्वी के कक्षीय समतल इनके इलिप्टिकल प्लेन से जो है वो 5 डिग्री का कोण बनाता है, जिसके कारण चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर हमेशा नहीं पड़ती है। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा अमावस्या को पृथ्वी के कक्षीय समतल के निकट आ जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ गया है और जो पृथ्वी का और चंद्रमा का जो एंगल है तो लगभग 5 डिग्री यानी कि लगभग जीरो के आसपास ये होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो सूर्य की छाया को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने देता है और वहां पर वो अंधेरा छा जाता है। सूर्य ग्रहण जो है 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स, आंशिक सूर्य ग्रहण यानी कि पार्शियल सोलर इक्लिप्स और वलयाकार सूर्य ग्रहण यानी कि आपका एनुलर या इसको रिंग सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। तीनों में डिफरेंस क्या है? पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है कि जब सूर्य ग्रहण ये तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। एक सीध में आएंगे, तीनों सीध में होंगे। इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। तो जो व्यक्ति पूर्ण सूर्य ग्रहण को देख रहा होता है वो इस छाया क्षेत्र के केंद्र में स्थित होता है। इसे तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम निकट होता है और सीध में हो और निकट में हो। आंशिक सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग को न ढके बल्कि कुछ हिस्से को ढके, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो सूर्य और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के या तो दक्षिणी ध्रुव पर या इसके उत्तरी ध्रुव के आसपास होगा। तब जो है अगर दक्षिण ध्रुव के आसपास है तो दक्षिण ध्रुव के पास इक्लिप्स लगेगा और अगर उत्तरी ध्रुव के पास में है तो उत्तरी ध्रुव के पास में इक्लिप्स लगेगा। तो पूरे पृथ्वी पर या बहुत बड़े एरिया पर जो है ये इक्लिप्स नहीं होता है पार्शियल में।
वहीं जो ये एनुलर सोलर इक्लिप्स होता है, वलयाकार जो होता है, ग्रहण स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है। चंद्रमा जो होगा पृथ्वी दूर होगा और उसका आकार छोटा दिखाई देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है और सूर्य एक अग्नि वलय यानी कि रिंग ऑफ फायर की भांति जो है वो दिखाई देता है, जैसे आप इमेज में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एक कोरोना की तरह देखिए, आप यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है सूर्य का। तो ये एकदम से क्या है कि सूर्य का जो चारों तरफ का जो भाग है वो दिखाई देता है, लेकिन बीच में आने रेस को जो है हमारा जो मून है वो उसको रोक लेता है। सभी प्रकार के सूर्य ग्रहण के दौरान अग्नि वलय यानी कि रिंग ऑफ फायर नहीं बनता है। इसका निर्माण केवल उसी स्थिति में बनता है जब सूर्य का केंद्र चंद्रमा से इस प्रकार ढक जाए कि सूर्य का केवल बाहरी किनारा ही दिखाई दे। इस प्रकार दिखाई देने वाला सूर्य का बाहरी किनारा एक आग के छल्ले की भांति प्रतीत होता है, जिसे वलय कहते हैं। वलयाकार सूर्य ग्रहण से निर्मित अग्नि वलय पृथ्वी पर स्थित सभी स्थानों से नहीं दिखाई देता है, इसलिए अलग अलग स्थानों पर ये आंशिक सूर्य ग्रहण की भांति दिखाई देता है। जैसे आप इस बार देख पा रहे होंगे कि लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरीके से ये दिखाई दे रहा है। सभी सूर्य ग्रहों में अग्नि वलय का निर्माण नहीं होता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण के निर्माण के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। वैसे तो सूर्य ग्रहण के लिए सबसे जरूरी है कि अमावस्या का दिन होना चाहिए और चंद्रमा का सूर्य के नजदीक होना चाहिए, लगभग 5 डिग्री यानी कि 0 डिग्री के आसपास में उसका एंगल होना चाहिए। लेकिन वलयाकार के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। पहला कि अमावस्या होनी चाहिए, दूसरी चंद्रमा की स्थिति लूनार नोड पर या उसके निकट हो ताकि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में आ जाए, और चंद्रमा पृथ्वी से दूरस्थ बिंदु यानी कि एपोजी पर स्थित होना चाहिए। एपोजी और पेरिजी का मतलब क्या होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होती है तो उसको पेरिजी कहते हैं, और जब चंद्रमा पृथ्वी दूर हो उसको क्या कहते हैं, एपोजी कहते हैं। तो जो आपका जो टोटल जो सोलर इक्लिप्स बनता है उसमें वो पेरिजी पे मतलब नजदीक होता है, लेकिन आपका जो रिंग बनता है उसमें ये एपोजी पर होता है। इसको आप समझ सकते हैं। एक अगर आप इसको देखना चाहेंगे एपोजी और पेरिजी क्या होता है, तो ये मान लीजिए आपका अर्थ है और ये मान लीजिए आपका मून है। तो मून का जो होगा आपका क्या होता है, ये इसका जो ऑर्बिटल होता है कुछ ऐसा होता है। तो जब ये नजदीक होता है तो इसको क्या कहा जाता है, पेरिजी कहते हैं, पेरिजी कहते हैं। और जब ये दूर होता है तो क्या कहते हैं, एपोजी कहते हैं, एपोजी स्थिति। तो जब जब अर्थ और मून दूरी पर होते हैं तो उसको एपोजी कहते हैं, और अर्थ और मून जब नजदीक होते तो क्या कहते हैं, पेरिजी कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा की 2 परछाइयां बनती हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी सूर्य ग्रहण होगा चंद्रमा पर पृथ्वी की 2 परछाइयां बनती हैं, जिसे एक को हम लोग अम्बरा कहते हैं, छाया कहते हैं, और एक को हम लोग पिनम्बरा कहते हैं, इसको उप छाया कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अम्बरा क्या होता है, इसका आकार पृथ्वी पर पहुंचते हुए छोटा होता जाता है। ये देख रहे, ये किरण, ये रेज आ रही है इधर से, ये और ये रेज आ रही है इधर से, ये दोनों आएंगे और ये केवल कुछ ही एरिया में क्या करेंगे, छाया डालेंगे। इस क्षेत्र में खड़े व्यक्ति को पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, इसमें एकदम से पूरी तरह से ढक लिया जाता है, इसको अम्बरा कहते हैं। लेकिन पेनम्बरा में क्या होता है कि ये देखिए एक रेज आपकी ये जा रही है, इधर से आ रही है, और एक रेज आपकी इधर आ रही है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इमेज बनने के लिए या शैडो बनने के लिए जो है रेज जो होती है कम से कम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे 2 रेज आप देख पा रहे हैं। इसका आकार पृथ्वी पर पहुंचते हुए बड़ा होता चला जाता है। इस क्षेत्र में खड़े व्यक्ति को आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपका पिलम्बरा कहलाता है, और ये ब्लैक वाला हिस्सा है आपका ये अम्बरा कहलाता है। अम्बरा में हमेशा पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा और पिनम्बरा में हमेशा क्या होगा, आपका आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण की बाहरी परत कोरोना के अध्ययन के लिए वलयाकार सूर्य ग्रहण एक आदर्श स्थिति होती है, क्योंकि चंद्रमा के बीच में आ जाने से सूर्य की तेज रोशनी अवरोधित हो जाती है तथा खगोलीय यंत्रों द्वारा इसका अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। तो इसका जब जब भी ये एनुअल जो आपका रिंग बनता है उसके अध्ययन के लिए वैज्ञानिक काफी उत्सुक होते हैं, क्योंकि उस समय लपटें काफी अच्छी तरीके से दिखाई देती हैं और तेज रोशनी जो होती है वो खगोलीय यंत्रों द्वारा अच्छे से समझ में आती है। इसलिए इस स्थिति में क्या होते हैं, वैज्ञानिक लोग इस दिन का इंतजार करते हैं कि ये जो है आपका रिंग रूलर एक्लिप्स बने, यानी कि एनुलर जो है वो आपका सोलर एक्लिप्स बने, जिससे कि वो अपने अध्ययन को अच्छे से कर सकें। तो ये थी साथियों जानकारी, आपका पूरा सोलर
इक्लिप्स के बारे में कैसा लगा आप बताइएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।